एक अंधेरी तूफानी रात थी। बारिश की बौछारें खिड़कियों पर जोर जोर से पड़ रही थीं और हवा घर के चारों ओर चीख रही थी। रिया और उसके दोस्त राज और नील एक पुराने भूतिया घर में अकेले फंस गए थे। वे एक साहसिक कार्य पर निकले थे, एक स्थानीय किंवदंती की जांच करने के लिए कि घर में एक भूत रहता है। घर अंदर से उतना ही डरावना था जितना बाहर से दिखता था। धूल भरी हवा में मकड़ियों के जाले लटके हुए थे और फर्नीचर टूटा हुआ और धूल से ढका हुआ था। एक अजीब सी ठंडक हवा में तैर रही थी जो उनके रोंगटे खड़े कर देती थी। अचानक एक तेज आवाज आई, एक पुरानी खटखटाती हुई घड़ी की आवाज जो समय की धड़कन की तरह गूंज रही थी। रिया, राज और नील एक दूसरे की ओर घबराए हुए देखने लगे। घर में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे कोई चल रहा हो, लेकिन कोई नहीं दिख रहा था। उन्होंने घर के हर कमरे की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर एक आवाज आई, एक फुसफुसाती हुई आवाज जो धीरे धीरे जोर से होती गई। यह एक महिला की आवाज थी, पीड़ा और दुख से भरी हुई। आवाज कह रही थी, मुझे छुड़ाओ। रिया, राज और नील डर के मारे एक साथ चिपक गए। वे नहीं जानते थे कि क्या करना है। अचानक राज ने एक पुरानी डायरी पाई। डायरी में उन्होंने एक महिला की कहानी पाई जो कई साल पहले इसी घर में रहती थी और एक दुखद घटना में मर गई थी। डायरी में लिखा था कि उसकी आत्मा अभी भी घर में फंसी हुई है, मदद की गुहार लगा रही है। उन्होंने मिलकर डायरी में लिखे निर्देशों का पालन किया और एक प्राचीन अनुष्ठान किया जिससे महिला की आत्मा को शांति मिल सके। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान पूरा किया, एक प्रकाश की किरण घर में आई और महिला की आवाज गायब हो गई। घर का माहौल बदल गया, डरावनापन कम हो गया और एक शांति छा गई। जब रिया, राज और नील घर से बाहर निकले तो सूरज उग रहा था। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। वे डरे हुए थे, लेकिन साथ ही एक अजीब संतुष्टि भी महसूस कर रहे थे। उन्होंने न सिर्फ अपनी साहसिक यात्रा पूरी की थी, बल्कि एक बेचैन आत्मा को भी शांति दी